मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हाय गाइस, नमस्कार। मैं गूगल गर्ल आरोही सिंह और आज से मैं आप सभी को ये जो नया चैप्टर है ट्रायंगल, इसका एक्सरसाइज नंबर 11.1 कराने जा रही हूँ। और पिछली वीडियो में हमने देखा था ट्रायंगल के सभी कॉन्सेप्ट को, तो आप प्लीज़ इसे पढ़ने से पहले ट्रायंगल के सभी कॉन्सेप्ट को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो भी मेरे हैंड रिटन पर्सनल नोट से, जो कि बहुत ही बढ़िया से मैंने समझाया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन को शुरू करते हैं करना। तो हमारा ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए इक्वल टू 120 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी। तो एक ट्रायंगल है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी को एक स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे। तो इसमें आप कोई भी क्वेश्चन कीजिएगा तो आप उसके अंदर फिगर को ज़रूर ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर फिगर से ही सब कुछ होना है और फिगर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फिगर को आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया है एक ट्रायंगल को। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी, ए बी और सी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो जो दिया हुआ है अब उसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे गिवन। क्या दिया है? एंगल ए इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल ए जो है वो 120 डिग्री है। तो एंगल ए की जगह पे आप यहाँ पे 120 डिग्री लिख सकते हैं। तो जी हाँ, लिख सकते हैं। एंड ए बी इक्वल टू ए सी, एंड ए बी इक्वल टू ए सी। ये जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। तो अब फ्रेंड्स आप नेक्स्ट एक और चीज़ लिख सकते हैं, वो है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं कि अगर कोई भी अगर दो साइड इक्वल होता है, जैसे ए बी जो है और ए सी दोनों के दोनों इक्वल है, देन उसके अपोजिट साइड्स भी, अपोजिट जो साइड है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। और अगर अपोजिट एंगल दिया हुआ है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साइड दिया गया है, तो इन दोनों साइड के अपोजिट एंगल, जैसे ए सी का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल बी, और ए बी का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल सी। तो ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, तो इसलिए हम लिख लेंगे। और यहाँ पे हम लिख लेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो फ्रेंड्स अब हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इसमें फाइंड हमें क्या करना है? एंगल बी और एंगल सी को फाइंड करना है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे लेट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स। आप अगर चाहे तो एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर तो है ही, लेकिन एंगल बी और एंगल सी को आप एक्स सपोज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे, अब यहाँ पे हमें एंगल ए दिया गया है, एंगल बी और एंगल सी जो है एक्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये जो हमारा ट्रायंगल है इसके अंदर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, यही तीनों चीज़ें मिलकर के हमारा ट्रायंगल बन रहा है। तो फिर हम इन्हीं तीनों को हम इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे। तो नेक्स्ट हम एंगल ए की जगह पे 120 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है। एंगल बी और एंगल सी की जगह पे हमने एक्स को माना है, तो हम एक्स को लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, 2x इक्वल टू 60 डिग्री, और x इक्वल टू आ जाएगा 60/2, जो कि हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स x जो है हमारा आ गया 30 डिग्री। तो हमने x किसको सपोज किया था? एंगल B और एंगल C को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C
इक्वल टू 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री देन फाइंड एंगल ए। एक हो गया, ये हमारा हो गया ट्रायंगल ए बी सी। तो इसके अंदर ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ये दोनों के दोनों एंगल साइड जो है वो बराबर है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन ए बी इक्वल टू ए सी और एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री। अभी हमने समझा है कि अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इन दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और इसके अंदर हमें एंगल बी जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। हम यहाँ पे हम लिख लेंगे वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए जो है हमारा नहीं दिया हुआ है, तो एंगल ए को हम एंगल ए ही मान लेंगे, प्लस एंगल बी जो है हमारा दिया हुआ है 70 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एंगल सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एंगल सी की जगह पे भी हम 70 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। तो 70 डिग्री अगर एंगल बी का है तो एंगल सी का भी 70 डिग्री ही होगा। यहाँ पे भी हम 70 डिग्री लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 70 140 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये जो है हो गया हमारा आंसर, एंगल ए जो है वो हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है इन फिगर 11.5 ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए सी डी इक्वल टू 105 डिग्री देन फाइंड एंगल बी ए सी। तो इसके अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी जो है वो ए सी के बराबर, ये दोनों जो है बराबर है साइड, और एंगल ए सी डी इक्वल टू 105 डिग्री। एंगल ए सी डी ये जो है एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये है 105 डिग्री 105 डिग्री। तो इसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल बी ए सी, इस वाले एंगल को हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, तो इन दोनों के अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो देन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे बराबर होगा। अगर दोनों साइड बराबर है तो इन दोनों के अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो अगर ये 105 डिग्री है तो इसे अगर हमें फाइंड करना है तो हम 180 में से घटा देंगे। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए सी बी जो है हमें नहीं पता है, तो एंगल ए सी बी ही इसे लिखेंगे, प्लस ए सी डी जो है 105 डिग्री दिया हुआ है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी हमें फाइंड करना है, तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। एंगल ए सी बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 75 डिग्री। तो फ्रेंड्स एंगल ए सी बी आ गया, तो एंगल सी और एंगल बी दोनों बराबर है, तो एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा 75 डिग्री। तो अगर एंगल सी फाइंड हो गया है तो हम यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू भी 75 डिग्री लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो इसके अंदर अब आगे हमें एंगल बी ए सी यानी एंगल ए को निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी नो दैट द सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। देन एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी हो गया हमारा 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री हमारा आ गया।
तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारा ABC जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके सभी साइड बराबर होते हैं और सभी एंगल्स बराबर होते हैं और सभी एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा प्रोसेस करना है, वो है हमें एक्सटीरियर एंगल को निकालना है। यानी कि ये एंगल सब में का ये एंगल हमें निकालना है, एक्सटीरियर एंगल। तो अगर ये 60 डिग्री है तो फिर हम 180 में से 60 को घटा देंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा सबका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा लिख देंगे, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल triangle is of 60 degree, therefore each exterior angle is equal to, हमें अगर सभी एंगल जो है 60 डिग्री दिया है और एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो फिर हम 180 में से 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तो फिर हमारा आ जाएगा 120 डिग्री। तो यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है इन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड। ये हो गया हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसके दोनों साइड बराबर होते हैं। किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल होता है तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसके जो बोथ साइड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि जो इसका बेस है वो दोनों साइड से बढ़ रहा है। तो इससे इधर से भी हम बढ़ा देते हैं दैट द एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म आर इक्वल टू ईच अदर। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है जो कि दोनों के दोनों एक्सटीरियर एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब हम इन दोनों एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या दिया गया है, AB इक्वल टू AC। तो AB आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर 2 साइड बराबर होता है तो AB इक्वल टू AC। तो जब अगर ये दोनों बराबर हैं, 2 साइड बराबर, तो इन दोनों के अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, एंगल B इक्वल टू एंगल C, इस टाइप से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट एंगल ABC और एंगल ABD दोनों मिलकर हमारा 180 डिग्री होगा। एंगल ABC प्लस एंगल ABD इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो होगा, ये दोनों 180 डिग्री हुआ तो ये दोनों भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल ACB प्लस एंगल ACE इक्वल टू 180 डिग्री। तो नेक्स्ट अगर हम इसमें से एंगल ABD को निकालें तो ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस एंगल B आएगा ना। कि अगर हम एंगल ABD में से अगर निकालते हैं तो ये जो एंगल ABC है तो एंगल ABC को हम एंगल B भी केवल लिख सकते हैं। तो B जो है वो इधर चला जाएगा तो 180 डिग्री में से इसे हम एंगल ABC ही लिखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। एंगल ABC जो है वो फिर माइनस में हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम एंगल ACE को भी निकालेंगे, इससे निकालेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ACB। तो फ्रेंड्स जब अगर ये दोनों ट्रायंगल जो है इक्वल आ रहे हैं तो हमारा जो एंगल ABD जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ACE के। तो ABD जो है वो इक्वल हो जाएगा ACE के। तो फ्रेंड्स जब ये दोनों हमारे इक्वल हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इसका जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके दोनों एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है इन ट्रायंगल PQR इफ PQ इक्वल टू QR एंड LM एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स PQ QR एंड RP रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट एंगल N इक्वल टू MN। अभी तो आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो अब मैं आपको समझाती हूँ। ये जो है एक ट्रायंगल है PQR, इसमें PQ जो है वो QR के बराबर है। PQ ये जो टोटल PQ है वो QR के बराबर, ये जो है इसके बराबर है
एल एम एन आर द मिड पॉइंट्स। एल एम एन ये तीनों के तीनों मिड पॉइंट है, ये दोनों साइड्स के। इन ये जो साइड दिया गया है इन सभी के मिड पॉइंट जो है वो एल एन और एन है। तो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, एंगल एन इक्वल टू एम एन। एंगल एन जो है वो एम एन के बराबर है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो है ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो इसके अंदर पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर है, ये हमें गिवन है। और एंगल आर इक्वल टू एंगल पी। एंगल आर इक्वल टू एंगल पी, ये आप पूछेंगे आप कैसे बराबर हुआ। तो जब अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इन दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो पी क्यू और क्यू आर का अपोजिट एंगल एंगल पी और एंगल आर है, तो देन ये भी इक्वल होंगे। तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल आर इक्वल टू एंगल पी, इतना तो हमें पता चल गया। अब उसके बाद से हम हाफ पी क्यू इक्वल टू हाफ क्यू आर, अगर हम ये जो दोनों बराबर है तो अगर हम इसका हाफ करें या फिर 1/4 करें, कुछ भी करेंगे तो ये दोनों का दोनों बराबर आएगा। तो हाफ इसका जब अगर हम करेंगे तो हाफ पी क्यू जो है वो हाफ क्यू आर के बराबर होगा एंड एंगल आर इक्वल टू एंगल पी, तभी भी एंगल आर और एंगल पी जो है दोनों बराबर होंगे। तो इसके अंदर हाफ पी क्यू क्या होगा, पी एल अलग हो जाएगा और एल क्यू जो है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे पी एल इक्वल टू हाफ क्यू आर, तो क्यू आर के अंदर एम आर के इक्वल हो जाएगा एंड एंगल पी इक्वल टू एंगल आर, तभी भी ये दोनों के दोनों बराबर ही होंगे। तो इन ट्रायंगल एम आर एन एंड ये जो ट्रायंगल है एम आर एन, ये जो है एक ट्रायंगल जो ये बन रहा है वो, और एल पी एन ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल एल पी एन। तो इसके अंदर पी एल इक्वल टू एम आर हो जाएगा और एंगल पी इक्वल टू एंगल आर। पी एल जो है वो एम आर के बराबर होगा और एंगल पी जो है वो एंगल आर के बराबर होगा, ये हमने पहले ही लिख चुके हैं ये हम। और नेक्स्ट यहाँ पे पी एन जो है वो एन आर के बराबर होगा, ये जो पी एन है वो एन आर के बराबर होगा, पी एन इक्वल टू एन आर। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS यानी कि ये हो गया हमारा एक साइड एंगल और साइड एंगल और साइड से हमारे ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो ट्रायंगल एम आर एन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LAN, तो यहाँ पे हम कर देंगे बाई CPCT MN इक्वल टू एंगल M। CPCT से जो है ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। अब हमें प्रूफ करना है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियंस होता है वो इक्वल होता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमें ये फिगर नहीं दिया होगा तो इसलिए इसे हमें खुद से ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स फिगर को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसमें क्या दिया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसके सभी साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे ये हो गया ABC जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें द मीडियंस, इसके अंदर सबके मीडियंस दिए गए हैं। मीडियंस वो होता है एक बीच में एक पॉइंट होता है, तो इसी पॉइंट से ये तीनों के तीनों साइड जो है एक दूसरे को क्रॉस किया है, तो फिर इसी को जो कहते हैं ये मीडियंस होता है। तो फ्रेंड्स इसे हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इतना तो हमें पता है कि जो ट्रायंगल ABC है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि जिसके सभी साइड्स और सभी एंगल्स बराबर होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ AD BE CF एज इट्स मीडियंस। AD BE
और सी एफ, ये तीनों के तीनों जो हैं इसके मीडियंस हैं। तो फ्रेंड्स ये जब तीनों मीडियंस हैं और तीनों इक्वल ही हैं तो हम ए बी को, ए बी, बी सी और सी ए तीनों साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसे हम एक्स मान सकते हैं। अब फिर उसके बाद से हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल सी ई बी, ये देखिए ट्रायंगल बी एफ सी ये हो गया एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल सी ई बी इन दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया है। तो इसे अगर हम चाहें तो यहाँ पे साइड में बना सकते हैं ट्रायंगल बी एफ सी को, तो बना ही लेते हैं तो हमें समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगा। और इसे भी बना लेते हैं ट्रायंगल सी ई बी को, ये हो गया बी एफ सी और ये हो गया हमारा सी ई बी। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आप एक चीज़ देखिए, बी एफ जो है वो सी ई के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी एफ इक्वल टू सी ई, और एंगल एफ बी सी जो है वो एंगल ई बी सी के बराबर है। एंगल एफ बी सी बराबर है एंगल ई सी बी के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दोनों के दोनों बराबर हो गए। और एक चीज़ और आपने ध्यान दिया होगा कि इसके अंदर ये जो बी सी है, बी सी जिसको जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये इन दोनों के अंदर इक्वल है यानी कि कॉमन है, तो हम बी सी इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं। ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कॉमन। तो फ्रेंड्स अब बाई एस ए एस, अब आप यहाँ पे देखिए एक चीज़, ये हो गया हमारा साइड और ये भी एंगल है एंगल, और ये भी साइड हो गया, दोनों के दोनों इक्वल है, और ये भी एंगल इक्वल है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल, और ये वाला साइड है। तो फ्रेंड्स इससे जो है हमारा अब ये जो ट्रायंगल है बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों के दोनों प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रायंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ई बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी बी ई इक्वल टू सी एफ। बी ई जो है वो सी एफ के बराबर है। और एक चीज़ और हम लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू सी एफ। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जो है इसके अंदर मीडियंस दिया गया था और वो भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो प्रूफ करना था कि वो इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है ए डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू सी एफ। ए डी जो है वो बी ई के बराबर है और बी ई जो है वो सी एफ के बराबर है, सभी इक्वल है। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया गया है चलिए देखते हैं। इन फिगर 11.36 ए बी इक्वल टू ए सी एंड डी बी इक्वल टू डी सी, फाइंड द रेशियो एंगल ए बी डी रेशियो एंगल ए सी बी। तो फ्रेंड्स आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, ये जो है हमारे क्वेश्चन जो दिया गया है फिगर 11.36, तो इसके अंदर आपको दिया गया होगा ये फिगर बुक के अंदर। तो अब इसके अंदर हमें करना क्या है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये जो ए बी है साइड वो ए सी के बराबर है, डी बी जो है वो डी सी के बराबर है, डी बी जो है वो डी सी के बराबर है। देन फाइंड द रेशियो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इसका रेशियो, और एंगल ए सी डी इन दोनों का रेशियो जो है वो फाइंड करना है हमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन क्या दिया गया है, ए बी इक्वल टू ए सी एंड डी बी इक्वल टू डी सी, ये जो हमें ऑलरेडी दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे इसको जो ये जो दिया गया है, तो फ्रेंड्स इसके बाद से हम लिखेंगे जो ये दोनों जब बराबर है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है,
तो जो साइड होता है उसका अपोजिट एंगल भी तो बराबर होता है। तो फिर एंगल ए बी सी जो बराबर होगा एंगल ए सी बी के। ये जब बराबर है तो ये भी साइड इक्वल है, तो इसका भी अपोजिट एंगल जो एंगल सी है, एंगल ए सी बी, ये भी इक्वल ही होगा। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं एंड। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, जब ये बराबर है तो फिर उसी के साथ साथ ये भी जो एंगल है एंगल डी बी सी, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है बराबर होगा। पूछिए कैसे? तो फ्रेंड्स इसमें आप एक चीज़ ध्यान दिया होगा आपने कि ये दोनों ट्रायंगल का जो साइड है बी डी और डी सी वो दोनों इक्वल है, तो फिर इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़, अब हम इसे निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी माइनस एंगल डी बी सी। तो चलिए इससे समझते हैं ये मैंने कैसे लिख दिया। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी में से मैंने माइनस किया है डी बी सी को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो एंगल ए बी सी जो है ऐसे हो रहा है और एंगल डी बी सी इस टाइप से हो रहा है। तो जब अगर हम इसमें से ये जो ट्रायंगल है इसमें से अगर हम इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो फिर हमारा ये जो ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल को हमें निकालना है वो ट्रायंगल हमें अपने आप फाइंड हो जाएगा। तो इतना लिखेंगे। उसके बाद से एंगल ए सी बी माइनस एंगल डी सी बी, एंगल ए सी बी ये और इसी के साथ साथ डी सी बी, इसके अंदर से हमें इससे माइनस कर देंगे तो फिर हमारा ये जो है इतना पार्ट ये निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब उसके बाद से हम आगे क्या करेंगे, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए बी डी। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ए बी डी, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा एंगल ए सी डी। तो फ्रेंड्स अब उसके बाद से इतना तो हमारा आ गया। अब उसके बाद से हमें क्या करना है, तो फिर उसके बाद से हम लिखेंगे एंगल ए बी डी रेशियो एंगल ए सी डी इक्वल टू 1:1। जब ये दोनों का दोनों जो है इक्वल आ रहा है तो फिर इसका रेशियो भी तो इक्वल ही आएगा ना, तो 1:1 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, ए बी सी जो ए बी सी है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल ए है वो 90 डिग्री, तो एंगल ए हमारा कौन सा है, ये है। तो एंगल ए जो हो गया हमारा 90 डिग्री, और क्या दे, ए बी इक्वल टू ए सी, ये जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल बी और एंगल सी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर इतना दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर अगर ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं तो इसका जो अपोजिट एंगल है वो दोनों भी बराबर होगा। देन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो जब ये दोनों बराबर है तो इसका अपोजिट एंगल बराबर होगा। तो ए सी का अपोजिट एंगल बी है और बी ए का अपोजिट एंगल हमारा एंगल सी है। तो फ्रेंड्स उसके आगे हम क्या करेंगे, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर उसके बाद से आप यहाँ पे देखिए एंगल ए जो है हमारा
90 डिग्री दिया हुआ है ऑलरेडी, प्लस एंगल बी जो है और एंगल सी है वो दोनों इक्वल है, तो हम एंगल बी की जगह पे या तो हम दोनों की जगह x लिख देते हैं, या फिर दोनों इक्वल है तो एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह पे भी हम एंगल बी लिख देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल बी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 2 एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स एंगल बी जो हमारा आगे 45 डिग्री, लेकिन उसके आगे भी हमें कुछ करना है, एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो इन दोनों के बराबर हो जाएगा हमारा ये 45 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अब इसके अंदर क्या दिया गया है, इन फिगर 11.37 PQRS is a square and SRT is an equilateral triangle, prove that। तो ये जो हो गया हमारा 11.37, ये हमारा एक फिगर दिया गया है बुक के अंदर, आप सभी के दिया हो गया होगा। तो इसके अंदर जो PQRS ये एक स्क्वायर है एंड SRT ये जो तीनों दिया गया है, ये जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब इसका तीनों साइड, तीनों एंगल, तीनों सब कुछ बराबर होगा इसका। तो हमें इसके अंदर प्रूफ क्या करना है, PT इक्वल टू QT, PT जो है वो इस QT के बराबर है, और सेकंड जो TQR इक्वल टू 15 डिग्री, TQ और R ये जो एंगल बन रहा है TQR, इसे 15 डिग्री प्रूफ कर रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए इसे भी करते हैं हम, इस क्वेश्चन को भी ईजिली। तो इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस PQRS इज अ स्क्वायर, PQRS जो है एक स्क्वायर है एंड ट्रायंगल SRT इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जो SRT है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये जो PSR है, तो आप इसे 90 डिग्री लिख सकते हैं ना, ये जो एंगल है PS और R, तो ये जो हो गया, एक जो स्क्वायर होता है उसका हर एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एंगल PSR इक्वल टू 90 डिग्री आप इसे लिख सकते हैं, एंड एंगल TSR ये जो होगा ये होगा हमारा 60 डिग्री का, क्योंकि कोई भी अगर ट्रायंगल होता है अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर उसका जो एक साइड एक एंगल है वो 60 डिग्री का होगा। एंगल TSR इक्वल टू 60 डिग्री। इतना करने के बाद से आप अगर इन दोनों को प्लस करते हैं, एंगल PSR प्लस एंगल TSR, तो ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। इतना आ रहा है। तो फ्रेंड्स उसके बाद से हम यहाँ पे एंगल QRT इक्वल टू 150 डिग्री, QRT जब अगर ये जो है 150 आ रहा है तो फिर ये भी जो है 150 आएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है सेम फिगर है और दोनों इक्वल आएंगे। तो फ्रेंड्स अब उसके बाद से इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये जो ST है वो RT के बराबर होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ST इक्वल टू RT, और क्या क्या दिया गया है, एंगल PST, एंगल जो PST है वो इक्वल है एंगल QRT के, जो कि 150 डिग्री है। दोनों के दोनों एंगल जो है वो इक्वल है, और ये जो PS है वो QR के बराबर है, PS जो है वो QR के बराबर है। एक स्क्वायर के अंदर जो चारों साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो PS इक्वल टू QR। तो बाई देखिए ये हो गया हमारा एक साइड, ये हो गया हमारा एक एंगल, और ये हो गया एक साइड। तो साइड
इंक्लूडेड एंगल और साइड। तो फिर बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल पी एस टी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू आर टी। तो यहाँ पे हम बाई सी पी सी टी लिख सकते हैं, पी टी इक्वल टू क्यू टी। पी टी जो है वो बच जा रहा है और क्यू टी भी बच जा रहा है, तो फिर जो सी पी सी टी के अंदर जो बचा हुआ जो भी साइड होता है उसे भी हम इक्वल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो हमने वो तो प्रूफ कर ही दिया, पी टी इक्वल टू क्यू टी फर्स्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट प्रूफ। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड की तरफ। तो सेकंड के अंदर हमें फाइंड करना है कि जो एंगल पी क्यू आर है वो 15 डिग्री है। पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है कि ये 50 डिग्री होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल टी क्यू आर, हमें ट्रायंगल टी क्यू आर के अंदर क्या क्या दिया है, क्यू आर इक्वल टू आर टी, एंगल टी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी मैंने लिखा वो आपको एक बार समझा देते हैं कि ये जो क्यू आर है वो आर टी के बराबर है। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि जो ट्रायंगल होता है उसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं और ये जो स्क्वायर है इसके भी सभी साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद से ये जो एंगल टी क्यू आर है वो एंगल क्यू टी आर के बराबर हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों हमारे जो है बराबर हो जाएंगे। तो फिर हम इसे x मान सकते हैं, इन दोनों को हम x मान लेंगे। तो अब अगर ये दोनों x हो जाएंगे तो फिर हम इन तीनों को प्लस करके 180 डिग्री से कर देंगे। तो अब हम जब इन तीनों को करेंगे तो फिर एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो है हमारा x प्लस क्यू आर टी हमारा 150 आया था इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री, 2x इक्वल टू 30 डिग्री, x इक्वल टू 15 डिग्री। तो फ्रेंड्स x जो है हमारा 15 डिग्री आ रहा है, तो इसके अंदर हमें फाइंड क्या करना था, एंगल टी क्यू आर, तो हमारा आ गया 15 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा सेकंड है वो भी प्रूव्ड। तो आपको आज का ये चैप्टर 1 से लेकर के और 10 तक एक्सरसाइज 11.1 आपको कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।